आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर नए स्क्रिप्ट राइटरों के लिए जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। स्क्रिप्ट राइटरों को अपने स्क्रीन प्ले को बेहतर बनाने के लिए इन 3 वर्ड पर अच्छी ग्रिप बनाना बहुत ही जरूरी है और ये 3 वर्ड्स हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वॉइस ओवर, ऑफ स्क्रीन। इन तीनों वर्ड्स का यूज हर फिल्म में होता है, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के अंतर्गत ही वॉइस ओवर आता है। वॉइस ओवर शब्द का उपयोग हम उन सभी चीज़ों के लिए लिखते हैं जो न ही लोकेशन पर हो, न तो हमारे सीन में मौजूद हो, पर उसकी आवाज़ हमें किसी न किसी माध्यम में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टेलीफोन, मोबाइल, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, लाउड स्पीकर या अन्य इसी तरह के माध्यम हो सकते हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में इसका बड़ी खूबसूरती से यूज़ किया जाता है। मैं हूं आपका दोस्त घनश्याम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द फिल्मी करियर। तो चलिए एक एक करके इन सभी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। वॉइस ओवर का यूज़ हम किन किन जगहों पर कर सकते हैं, आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि वॉइस ओवर का यूज़ हम उन सभी सीन में कर सकते हैं जहां पर कोई आवाज़ किसी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से आ रही हो और हमारा कैरेक्टर न तो सीन में हो और न लोकेशन पर मौजूद हो, सिर्फ उसका आवाज़ किसी माध्यम से सुनाई दे रही हो। इसका एक उदाहरण हम लेते हैं। आपने गब्बर इज बैक में देखा होगा, जब गब्बर यानी अक्षय कुमार पुलिस स्टेशन में सीडी भेजता है और पुलिस वाले उस सीडी को रिकॉर्डर में लगाकर सुनते हैं। इस प्रकार के सीन को वॉइस ओवर में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, रिश्वत नारियल जैसा हो गया है। हर काम से पहले दोनों का चढ़ावा जरूरी है। सरकारी डिपार्टमेंट्स ने आम आदमी की जिंदगी न्यूज़पेपर जैसी बना दी है। सुबह कमोड पे पलटने से शुरू होती है और रात तक रद्दी बनके किसी कोने में पड़ी मिलती है। पर अब ऐसा नहीं होगा। हर फ्राइडे जब एक फिल्म रिलीज होती है, उसी के साथ एक सरकारी ऑफिसर भी रिलीज होगा। आइए अब एक दूसरा सीन लेते हैं और देखते हैं। यदि किसी कैरेक्टर के दिमाग में कोई बात या विचार चल रही है और हम उसके आवाज़ को सुनना चाहते हैं, तो यह भी वॉइस ओवर के रूप में डायलॉग में लिखा जाता है। जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कुछ इस तरह के सीन होते हैं। संयुक्त परिवार के सीन में सभी सदस्य हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इस सीन में घर की प्रमुख सदस्य या कह सकते हैं हीरो की माँ रसोई में काम कर रही होती है। रसोई से हॉल का पूरा सीन दिखाई दे रहा होता है। वह काम करते करते उनके बातों को सुन रही होती है। इन लोगों पर गुस्सा भी आ रहा होता है कि दिन भर बैठकर बातें करते रहते हैं और नाश्ते मांगते रहते हैं। यहाँ पर इस कैरेक्टर के चेहरे के इमोशन को दिखाया जाता है और उसके डायलॉग को दिखाया जाता है कि वह मन में बोल रही है। तो इस तरह के सीन में हम उसके डायलॉग को वॉइस ओवर में लिख सकते हैं। जैसे ये सीन है,
तो ये सीन इस तरह का लिखा जा सकता है। इस वॉइस ओवर का उपयोग हम इस तरह के सीन में भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा कैरेक्टर घर के आंगन में बैठा है, उसको एक खत आता है और वह उस खत को पढ़ने लगता है। यहाँ पर इस सीन को दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला, यदि खत को पढ़ते वक्त कैरेक्टर का आवाज़ सुनाना हो, या दूसरा, इसमें हम कैरेक्टर को खत पढ़ते हुए दिखा सकते हैं और इस जिसने खत भेजा है उसकी आवाज़ को सुना सकते हैं। तो इस सीन को आइए देखते हैं किस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे राम घर के आंगन में बैठा है, सीन वही है। तभी एक पोस्टमैन आता है और उसको उसकी माँ का खत देकर चला जाता है। राम खत खोलता है, लेकिन यहाँ पर वॉइस ओवर में राम का न लिखकर हम उसकी माँ के नाम के सामने वॉइस ओवर लिखते हैं और आवाज़ उसकी माँ का यहाँ पर दिखाते हैं। मेरे बेटे, यहाँ पर सभी लोग ठीक हैं और हम आशा करते हैं कि तुम भी वहाँ पर ठीक होगे। इस तरह से हम वॉइस ओवर को बड़ी खूबसूरती से लिख सकते हैं। अब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में देखते हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को अपने सीन में लिखने के कई तरीके हैं। ये अलग अलग सीन की ज़रूरत के अनुसार लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए हमारा एक सीन है जिसमें हम एक कैरेक्टर को टेलीफोन पर बात करते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन इस सीन में दूसरी ओर जो व्यक्ति फ़ोन पर बात कर रहा है वह न तो लोकेशन पर है, न तो हम उसे सीन में देख पा रहे हैं और न ही उसके आवाज़ को सुन पा रहे हैं। इस तरह के सीन को थोड़ा सस्पेंस दिखाने के लिए यह तरीका यूज़ किया जाता है। प्रायः थ्रिलर फिल्मों में इस तरह के सीन लिखे जाते हैं। चलिए पहले एक वीडियो क्लिप के माध्यम से एक सीन को देखते हैं, फिर हम एक सीन को स्क्रिप्ट में क्रिएट करेंगे। Hello? Hello, Neo. Do you know who this is? अब हम इस वॉइस ओवर का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि इसे किस तरह अपने स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमारा एक सीन है जिसमें एक कैरेक्टर तो लोकेशन और सीन दोनों में मौजूद है और वह बात करते हुए दिख भी रहा है, पर दूसरा कैरेक्टर जो दूसरी तरफ मोबाइल पर बात कर रहा है वह न तो सीन में है और न लोकेशन पर, सिर्फ उसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रहा है। आइए इसे पहले एक वीडियो क्लिप के माध्यम से समझते हैं। Hello? Hello, Yes? who is this? Who are you trying to reach? What number is this? What number are you trying to reach? अब हम एक सीन बनाकर इसे क्रिएट करते हैं और स्क्रिप्ट पर लिखते हैं। सीन कुछ इस तरह से हो सकता है।
तो आपने देखा कि हमने कितनी खूबसूरती से इस तरह के सीन को अपने स्क्रिप्ट में लिखा। आप भी इसी तरह से लिख सकते हैं। अब हम ऐसे सीन की कल्पना करते हैं जिसमें दोनों कैरेक्टर मोबाइल पर बात करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस वीडियो क्लिप में देखिए। हेलो। अरे भाई जर्मन में सलीम बोल रहा हूँ। परस, लगता है सलीम का कर्जे के लिए फोन आया है। अरे भाई मेरी बीवी ने मुझे कल फिर पीटा और कहा कि अगर कर्जा दे रखा है तो कर्जा ले। नमस्कार, मैं जर्मन बोल रहा हूँ। इस समय मैं घर पे नहीं हूँ। कृपया अपना मैसेज एक लंबी बीप के बाद छोड़ें। तो आपने देखा कि इस वीडियो क्लिप में किस तरह से दोनों कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं फोन पर, मोबाइल पर, और उसे फिल्माया भी जा रहा है, सीन के माध्यम से दिखाया भी जा रहा है। अब हम इसी तरह के एक सीन लिखते हैं। सीन कुछ इस तरह का हो सकता है। राम जो हमारा कैरेक्टर है घर पर सोफे पर बैठा किताब पढ़ रहा है। फिर अचानक वह अपना मोबाइल उठाकर उस पर नंबर डायल करता है। यहाँ पर यह ध्यान में रखें कि इस तरह के सीन को लिखने के लिए एक वर्ड का यूज़ किया जाता है, वह है इंटरकट। इस सीन को दो तरीके से लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला तरीका यह है तो आपने देखा कि हमने किस तरह से इंटरकट का यूज़ करते हुए इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को अपने स्क्रिप्ट में लिखा। अब इसी सीन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आइए देखते हैं इसे। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ भी इंटरकट का उपयोग करते हुए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को लिखा। इसके अलावा और भी तरीके हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को लिखने के। जैसे एक सीन है, राम अनीता के घर के पास खड़ा है और वह उसे फ़ोन करता है। आइए इसे देखते हैं हम किस तरह से लिख सकते हैं।
इस सीन में आपने देखा कि हमने कितनी खूबसूरती से बिना इंटरकट के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को लिखा। यहाँ पर हमने दोनों सीन इस्टेब्लिश किया और फिर कन्वर्सेशन को लिखा। इस सीन में एक बार राम बात करते हुए नहीं दिखाई देता है, तो हमने उस जगह पर वॉइस ओवर को लिखा। लेकिन जब राम खिड़की से दिखाई देता है तो हमने इसे सामान्य तरीके से उसके डायलॉग को लिखा। इस तरह से आप अलग अलग सीन के डिमांड के अनुसार वॉइस ओवर को लिख सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर एक वर्ड आता है ऑफ स्क्रीन। इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जब कोई कैरेक्टर सीन में मौजूद हो, लोकेशन पर भी मौजूद हो, पर वह कैमरा फ्रेम में न आ रहा हो, तो उसके डायलॉग को हम ऑफ स्क्रीन में लिख सकते हैं। जैसे हम एक सीन क्रिएट करते हैं। सीन कुछ इस प्रकार का हो सकता है। राम घर में हॉल पर बैठा हुआ टीवी देख रहा है और उसकी पत्नी अनीता रसोई पर काम कर रही है। तभी एक गाने का सीन आने पर राम टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देता है। इसे हम अपनी स्क्रिप्ट में किस तरह से लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सीन कुछ इस तरह से है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से ऑफ स्क्रीन का यूज़ करते हुए अपने स्क्रिप्ट को लिखा। तो दोस्तों, आप इस तरह से वॉइस ओवर को विभिन्न टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में यूज़ करना देखा और साथ ही हमने ऑफ स्क्रीन को भी यहाँ स्क्रिप्ट में यूज़ करना बताया है। आप भी अपने स्क्रिप्ट में इन सभी का उपयोग करके अपनी स्क्रिप्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक को लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।